आभार नाजरीन, ये है मोहतरमा कविता MLC जो तेलंगाना जागृति की सदर हैं और साबिका चीफ मिनिस्टर KCR की दुख्तर हैं। इन्हें BRS से अलहदा कर दिया गया है। लेकिन अब ये तेलंगाना बाटा प्रोग्राम के तहत जो जागृति के तहत चलाया जा रहा है, यानी कि तेलंगाना जागृति के तहत जो प्रोग्राम पूरे रियासत में चलाया जा रहा है, उसके हिस्से के तौर पर ये हैदराबाद के दौरे पर है। इन्होंने याकूतपुरा में कुमार बस्ती में गए और मक्का मस्जिद का दौरा किया उन्होंने। उसके बाद अब रितु बाजार का दौरा कर रही हैं और पुराने शहर के दीगर इलाकों का भी उन्होंने दौरा किया और वहाँ की आवाम से मुलाकात की, बात की और उनके मसाइल से वाकिफियत हासिल की। इस मौके पर उन्होंने हुकूमत की कारकर्दगी और हुकूमत के खिलाफ भी बयान दिए और मसाइल से भी बात की। अक़लियतों के मसाइल पर भी उन्होंने सवाल उठाए और जो हालात है, जो कारकर्दगी है, जो डेवलपमेंट नहीं हुआ है, उस पर उन्होंने बात की। ये बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि वो अवामी नुमाइंदा है, अवामी लीडर है। उनका जमहूरी हक बनता है कि वो आवाम के दरमियान में जाएं, आवाम के मसाइल से वाकिफियत हासिल करें और आवाम के दरमियान में ही रहें, उनके साथ अपने आप को जोड़ें। ये उनका बराबर सियासी हक है, जमहूरी हक है। बहैसियत सियासतदान उन्हें इसी तरीके के कामों में रहना चाहिए। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि जब इख्तिदार में आते हैं तो ये लोग अवाम के दरमियान में नजर नहीं आते, अमीरों के दरमियान में नजर आते हैं। अमीरों के साथ मामले होते हैं, इनके करोड़ों रुपए की डील होते हैं, कई एक सेटलमेंट्स होते हैं, बड़े बड़े स्कैम्स इनके साथ सामने आते हैं। और जब इख्तिदार छीन जाता है, अब जब कोई इनका सियासी पावर नहीं रहता, तो जब ये इन गरीब आवाम के दरमियान में आ जाते हैं, इनके मसाइल ले लेते हैं, इनके साथ खाते हैं, पीते हैं, इनके साथ बैठते हैं, इनका दुख दर्द बांटने की कोशिश करते हैं। ऐसा क्यों? कहाँ थे आप 10 साल जब आपका इख्तिदार था? आप कभी चार मीनार का दौरा नहीं करे, कभी आप रितु बाजार के तरकारियों का दौरा नहीं करे, पुराने शहर की कभी गलियों में नहीं आए, आपको कुमारवाड़ी 10 साल में याद नहीं आई। आपने तो अपने तकारीर में ये कहा कि ये परिंदे हैं, कभी इस डाली पर कभी उस डाली पर बैठने वाले हैं। निजामाबाद में भी आपने क्या तकारीर की है और आपके साथ किस तरीके का व्यवहार रहा आवाम का। लेकिन ऐसा ही रवैया आपका अगर 10 साल भी रहता तो आज आप जमात से निकाली नहीं जाती और आज बड़े आला ओहदे पर रहती। आप MP की सीट भी हारे और MLA भी नहीं बने आप, और अब MLC की सीट भी आपकी अब तक आप वापस नहीं लौटाए हैं। लेकिन आज आप गरीब आवाम के दरमियान में नजर आ रहे हैं। कविता ही नहीं, KT रामाराव का वही हाल है, हरीश राव का वही हाल है। जितने BRS इख्तिदार से बेदखल होने के बाद यही तरीका है अवाम के दरमियान में, अवाम के बीच में जाकर बैठने का। जब इख्तिदार आ जाता है तो अवाम याद नहीं आती है, अवाम से बात करने के लिए आपके पास प्रोटोकॉल होता है, आपके पास वक्त नहीं होता है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरीज और आपके आला नुमाइंदे आपके करीब आने नहीं देते और हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी में आप रास्ता बंद करते हुए, रास्ता रोकते हुए सड़क से गुजर जाते हैं। लेकिन जब ये अवाम ऐसा आपको नजर नहीं आती, ये दोहरेपने की सियासत, आखिर कब तक सियासतदान इसी तरीके से अवाम का इस्तेसाल करते रहेंगे? जब इख्तिदार नहीं रहता तो अवाम याद आती, जब इख्तिदार आ जाता है तो अमीर याद आता है और गरीब भूल जाते हैं। जब अपन तना हो जाते हैं, इख्तिदार से बेदखल हो जाते हैं, तो गरीब के करीब आ जाते हैं, इख्तिदार आते ही अमीर को करीब करते हैं। ये सियासतदानों की सियासत इसी तरीके से नए दौर में चलते आ रही है। आवाम को भी उसी तरीके से इनके साथ सलूक करना चाहिए। जब ये इख्तिदार से बेदखल हैं तो आपके दरमियान में हैं, जब आप इन्हें इख्तिदार देते हैं तो ये आपसे दूर हो जाते हैं। तो उसी लिहाज से इनके साथ तो सलूक करने की ज़रूरत है। इनकी ये मोहब्बत, ये देख सकते हैं आप, कुछ तस्वीर हम आपको बताएंगे
کہ یہ کس طریقے سے عوام کے ہاتھ پکڑ رہے ہیں، عوام سے مل رہے ہیں. یہ آپ مناظر دیکھیے. یہ 10 سال میں کبھی ایسا انہیں یاد نہیں آیا. یہ کبھی 10 سال میں ان علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے نہیں. یہ دیکھیے اب یہ قافلہ ان کا، اور یہ بعد میں پھر میڈیا سے بات کیے. تلنگانہ جاگرتی کا جنم باٹا کا پروگرام چل رہا ہے. اس میں 5واں دن ہے. ہم حیدرآباد میں ہے، نامپلی کانسٹیچوئنسی میں ہے. اور نامپلی کانسٹیچوئنسی میں مہدی پٹنم کا جو رائتو بازار ہے یہ بہت پاپولر ہے. بہت فریش ترکاری یہاں پہ ملتا ہے. یہ بات کر رہی ہیں کہ ریتو بازار ملٹری لینڈ ہے اور یہاں پر 1 سے 2 فلورس نہیں بنائے جا سکتے. یہ ملٹری لینڈ اب کی نہیں ہے محترمہ. یہ چندرا بابو نائیڈو کے دور میں 1998-99 میں جب یہاں پر ملٹری کے عہدیدار آ کر قبضہ لے کر اس ریتو بازار کو توڑے تھے تو اس وقت ہم کوریج کرے تھے. چیف منسٹر چندرا بابو نائیڈو اس میں ملوث ہوئے، انوالو ہو کے ملٹری عہدیداروں سے بات کیے، کیونکہ اس وقت ہندوستان کے کنگ میکرز میں ان کا شمار ہوتا تھا اور وہ ہندوستان کی سیاست میں اپنا اثر رسوخ رکھتے تھے. تو انہوں نے ملٹری سے یہ لینڈ کو کلیئر کرا کر ریتو بازار قائم کروایا تھا. لیکن 10 سال کے آپ کے والد محترم کے دور میں اس لینڈ کو کلیئر نہیں کرایا گیا. آپ ممبر آف پارلیمنٹ رہی، کئی ایشوز پر، کئی بلز پر آپ نے بی جے پی حکومت کا ساتھ دیا، لیکن آپ کو ریتو بازار کی اس ملٹری لینڈ یاد نہیں آئی اور یہاں پر ڈبل منزلہ بلڈنگاں بناتے ہوئے ریتو بازار کے مارکیٹ کو بنانے کا خیال آپ کو نہیں آیا. اب آپ کا جنم باٹا چل رہا ہے تلنگانہ کا جاگرتی کے تحت، تو آپ آج یہ مسئلہ اٹھا رہی ہیں. آخر ایسی سیاست کب تک چلے